वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो केवल आयकर गणना सजेशन वीडियो है, ओनली फॉर सजेशन। आयकर गणना जनरेट करने के लिए आप पुरानी स्लैब का ही चयन करें, क्योंकि पुरानी स्लैब में यहाँ पर टैक्स 0 है और नई स्लैब में यहाँ पर टैक्स बता रहा है इस एम्प्लॉय का 26,409 रुपया। यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए स्पष्ट निर्देश भी है। नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक है और करदाता चाहे तो छूट और कटौती के साथ पुरानी कर व्यवस्था में रह सकते हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि एक बार नई कर व्यवस्था को चुनने के बाद यह व्यवस्था आगामी वर्षों में भी लागू रहेगी। नई कर व्यवस्था में कुछ कटौतियों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें आवास भत्ता यानी HRA, मानक कटौती, आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि एवं कई पेंशन योजनाओं में योगदान को मिलने वाली कटौतियां छूट में शामिल, यानी कि ATC की डिडक्शन जो इन्वेस्टमेंट अपना हो रहा है वो सारी कटौतियां न्यू स्लैब में नहीं है, वहां से इनको हटाया गया है, इसलिए इसमें टैक्स शो कर रहा है नई स्लैब के अकॉर्डिंग। तो आयकर गणना प्रपत्र रिलेटेड मेरा तो यही सजेशन था कि आयकर गणना प्रपत्र बनाते या बनवाते वक्त रखें सावधानी। वित्तीय वर्ष के दौरान सरेंडर लिया है तो ही ऐड करें, यानी PL सरेंडर लिया है तो ही ऐड करें, अन्यथा आपका टैक्स फिजूल में बढ़ सकता है। और दूसरा सजेशन है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का GA 55 साथ रखें, वो भी एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड से मेरा मतलब है यहाँ पर पूरा जो GA 55 आता है अपना, जिस बेस पर अपन आयकर गणना प्रपत्र जनरेट करते हैं, यानी कि एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड। यहाँ पर एस्टिमेटेड लेंगे तो आपका GA 55 मार्च 2022 से लेकर के फरवरी 2022 तक पूरा आएगा, यानी एस्टिमेटेड इसको बोलते हैं। यहाँ पर टोटल अलाउंस आफ्टर टोटल डिडक्शन यहाँ पर पूरे के पूरे शो करेंगे। जो इस वित्तीय वर्ष के दौरान आपने सैलरी ली है वही एस्टिमेटेड सैलरी होगी। दूसरा होता है नॉन एस्टिमेटेड। यहाँ पर ये नॉन एस्टिमेटेड GA 55 वो होता है जहाँ पर आपने जितनी सैलरी जिस मंथ तक ली है तो वो वहीं तक शो करेगा। जैसे अक्टूबर 2022 तक अपनी सैलरी हो चुकी है अभी, तो यहाँ पर अक्टूबर 2022 तक ही शो कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का कुछ भी श्योरिटी नहीं है। और उसके बदले में यहाँ पर अलाउंस भी उतना ही बता रहा है जितना अलाउंस यहाँ पर एम्प्लॉय द्वारा उठाया गया है और उसका डिडक्शन। तो इस बेस पर अपना GA 55 नहीं बनाना है, आपको बनाना है यहाँ पर एस्टिमेटेड GA 55 आप डाउनलोड करें और उसी बेस पर अपना आयकर गणना प्रपत्र जनरेट करवाएं। हालांकि मैंने तो आज संडे है तो कितने सारे GA 55 के अकॉर्डिंग ही ये सभी जनरेट करके रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास तो लार्ज स्केल में आयकर गणना प्रपत्र भी जनरेट होते हैं, अदर वर्क्स भी, ऑनलाइन वर्क अवेलेबल होता है, और ये सभी मैंने टुडे ही जनरेट किए हैं और विथ GA 55। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की टैब में यहाँ पर GA 55 सभी टोटली GA 55 के बगैर में किसी का भी काम हाथ में। आयकर गणना प्रपत्र जनरेट करना इसलिए रिस्क है। ये 1 अप्रैल 2004 के बाद लगे एम्प्लॉइज के आयकर गणना प्रपत्र हैं और इसको आप अगर बैक करेंगे तो यहाँ पर वो एम्प्लॉइज आगे जो GPF एम्प्लॉय है, यानी कि ये टोटली मैंने आज ही जनरेट किए। यहाँ पर मैंने टैक्स फाइल NPS के नाम से अलग से भी डाल रखी है, ये टोटल NPS एम्प्लॉय के। तो ये था यहाँ पर एस्टिमेटेड GA 55 रिलेटेड सजेशन। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड GA 55 ले, वरना आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो सकती है मिसमैच, बिकॉज NPS डिडक्शन क्लोज आफ्टर नो रिबेट। NPS डिडक्शन बंद हो गया है मार्च 2022 से, तो उसके अगेंस्ट टैक्स बढ़ोतरी होगी। अब टैक्स बढ़ोतरी कैसे होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एम्प्लॉई 2018-19 का ज्वाइन एम्प्लॉई है, 2018-19 का है, फिर भी यहाँ पर उसकी टैक्स डिडक्शन कितनी आ रही है। ओल्ड टैक्स रिज्मी को अपन देखें तो यहाँ पर 15,226 रुपये टैक्स आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर उसकी क्रॉस इनकम कितनी है, 6,28,926 रुपया है, बट यहाँ पर उसका ATC डिडक्शन पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पर 68,222 रुपया ही हो रहा है, जबकि यहाँ पर 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की छूट है। यहाँ पर 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अपडेट ऐड लेता है, लेकिन अपने पास में इसका इन्वेस्टमेंट नहीं है इस एम्प्लॉय के पास, इसलिए यहाँ पर 15,226 रुपया इसका टैक्स बन रहा है।
और यही एम्प्लॉय न्यू स्लैब में 26,409 की टैक्सेबल लाइबिलिटी में जा रहा है। तो यहाँ पर पुरानी स्लैब और नई स्लैब में अंतर यहाँ पर 11,183 रुपये का। यहाँ पर ये नेक्स्ट एम्प्लॉय 2015 का जॉइन एम्प्लॉय, 2015 का जॉइन एम्प्लॉय आफ्टर उसकी ग्रॉस इनकम कितनी हो रही है, 7,32,897 रुपया। अब इसका ओल्ड टैक्स रिज्यूमे अपन अगर देखेंगे तो यहाँ पर 19,843 रुपये टैक्स बन रहा है, जबकि यहाँ पर ATC में यहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख पूरी हो रही है, फिर भी यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 5,32,897 रुपये आफ्टर 19,843 रुपये इसका टैक्स बन रहा है। और न्यू स्कीम अकॉर्डिंग यहाँ पर 37,222 रुपये आते हैं, यानी कि इसको भी पुरानी स्लैब का ही चयन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी स्लैब में 19,843 रुपये टैक्स शो कर रहा है। और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट टैक्स ब्रेक लेने वाला एम्प्लॉई है वो है यहाँ पर 11,70,394 रुपये की क्रॉस इनकम होने के बाद भी यहाँ पर ओल्ड रिज्यूमे को अपना रहा है ये एम्प्लॉय। पुरानी स्लैब के अकॉर्डिंग इसका टैक्स जो बन रहा है वो 26,052 रुपये मात्र, और नई स्लैब के अकॉर्डिंग 1,13,341 रुपया। तो इसीलिए पुरानी स्लैब को अपनाने में ही फ़ायदा है। यहाँ पर ये एम्प्लॉय टैक्स लाइबिलिटी में काफ़ी कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पुरानी स्लैब को फॉलो करते हुए 26,052 रुपये टैक्स ओनली इसका एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय हर साल हाईएस्ट रिपीट लेने वाला एम्प्लॉय है। हालांकि इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक तो मैं पहले ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे ऊपर कमेंट बहुत सारे आ चुके थे कि एक्सेल शीट डालें सर जी लिंक सेंड करो ना, सॉफ्टवेयर लिंक सेंड करो सर जी, मतलब बहुत सारे कमेंट आ चुके थे, यानी कि 28 कमेंट तो ये सॉफ्टवेयर लिंक को डाउनलोड की डिमांड के ही थे। तो यहाँ पर मैंने आयकर गणना 2022-23 के इस वीडियो में ये सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर आयकर गणना 2022-23 डाउनलोड लिंक शेयर बाय मी। तो आप जब भी यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर का लिंक डाउनलोड करके ही अपना आयकर गणना प्रपत्र आप अच्छे से जनरेट करें। और यहाँ पर जिन एम्प्लॉइज़ ने मेरे इस सॉफ्टवेयर का वेट किया था, क्योंकि मैंने वेटिंग के लिए बोला होगा इनको, तो ये वेट करने के लिए भी रेडी थे। तो थैंक्स फॉर अगेन फॉर वेटिंग। तो आपका आयकर गणना प्रपत्र आप अच्छे से जनरेट करके अपने DDO सर को सबमिट करवाएं। ये वीडियो ओनली मेरा सजेशन वीडियो था, जिसमें मैंने जो भी कन्फ्यूज़न थे वो करीब करीब क्लियर कर चुका हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।